नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री अल्पसंख्यक का चैप्टर पढ़ेंगे आयु संबंध। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके सभी 50 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको और भी कोई सा चैप्टर पढ़ना है तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों आप लोग सभी चैप्टरों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात दे रखी है कि उनकी आयु का अंतर जो है वो समान रूप से 4 वर्ष का है। अगर पहले भाई की उम्र अगर x वर्ष होगी तो दूसरे की x + 4 होगी, अगले की x + 8 होगी और फिर एक और की x + 12 होगी। तो सवाल आपसे ये आपको बता रहा है पहले से ही, ठीक है, कि प्रत्येक की आयु में अंतर 4 वर्ष का है और आयु का जोड़ कितना है? जोड़ है 56 वर्ष। इसका मतलब दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा? 56। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 4x + 8 4 12 12 24 बराबर 56। इसको आप हल करिएगा तो 4x बराबर, ये माइनस में जाएगा तो आपका 6 से 2 4 गया बचा 2, 5 से 2 गया बचा कितना 3। अब इसके बाद दोस्तों 4 से काट दिए, 4 × 4 4 × 32। तो आपका दोस्तों x का मान कितना निकल के आ चुका है? यहाँ पर है 8। ये बात दोस्तों आप सभी की समझ में आ गई होगी कि आपका x का मान आ चुका है 8। आपसे पूछा गया सबसे बड़े भाई की उम्र। सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी थी? x + 12। कितनी थी? x + 12। तो x + 12 का मतलब 8 + 12 कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 20 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? देखिएगा, कह रहा है पिता की उम्र जो है वो पुत्र की आयु दोनों मिलकर है 46 वर्ष। आप यहाँ पर एक चीज़ मान लीजिए, पिता की आयु और पुत्र की आयु निकाल दीजिए, मतलब अलग कर लीजिए, ठीक। कितना होगा देखिए, अगर पुत्र की आयु x होगी तो पिता कितनी होगी? 46 - x। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इन दोनों की आयु का योग कितना है? 46 वर्ष। तो इसका मतलब होगा अगर पिता की आयु होगी 46 - x तो पुत्र की आयु कितनी होगी? x वर्ष, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब आगे सवाल को समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व की बात की गई, 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों अगर मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो 5 कम कर देंगे, 15 वर्ष थी। बात समझ में आपके आ रही है? तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी होगी? तो होगी 46 माइनस का x और माइनस का 5, इतनी होगी। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? तो x - 5, ये दोस्तों क्या होगी? ये पुत्र की उम्र होगी। और आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु की 11 गुनी थी पिता की आयु। तो मतलब ये आपका है कि अगर आप पुत्र की आयु में 11 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आपके बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आपने इतने निकाल दी, पुत्र की आपने इतने निकाल ली, और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता जो थे पुत्र से 11 गुने थे, तो मैंने 11 से गुणा कर दिया, आपका हो गया बराबर। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है? हल करना है। देखिएगा, 46 से 5 का कितना बचेगा? 41 माइनस का x बराबर, और 11x हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा माइनस का 11 अपना 55, कितना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आप x को उधर ले जाइए, 55 को उधर लाइए, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 41 प्लस का हो जाएगा 55 बराबर 11x प्लस का x। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इससे बैक आ रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर 5 1 6 4 5 9, तो आपका हुआ दोस्तों क्या हुआ? आपका हुआ यहाँ पर 96 बराबर 12x। 12 1 12 8 96, तो आपका आ गया x कितना आ गया? 8। कितना निकला? यहाँ पर आ चुका है 8 आ चुका है। पूछा गया 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखिए यहाँ पर x का मान आ गया 8, तो इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष, ठीक। ये वर्तमान है। आपसे कहा 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 13 वर्ष। तो 13 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 13 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल 2 को भी समझ लिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपको सवाल समझ नहीं आया है तो तीसरा सवाल देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर भी सवाल तो उसी टाइप का है। ये सवाल आप अपने आप भी लगा सकते हैं। कॉपी कलम को निकालिएगा और पहले खुद से लगाइएगा, अगर ना लगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि पिता की आयु लिखेंगे और पुत्र की आयु लिख लेंगे।
अगर पुत्र की आयु x वर्ष होगी तो पिता की कितनी होगी 56 माइनस x। क्यों? क्योंकि इनकी आयु का योग कितना है 56 वर्ष है, ठीक है। तो इतना आप नैप कर सकते हैं। आगे देखिए 4 वर्ष बाद, यहाँ पर कहा गया 4 वर्ष बाद, पहले था पहले वाला था, अब है बाद वाला, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद, अब देखिए 4 वर्ष बाद, आज आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी 24 आएगी, मतलब 4 ऐड करेंगे तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की होगी 56 माइनस का x लगा हुआ है और फिर प्लस का 4 कर देंगे तो इतनी हो जाएगी। और पुत्र की आयु कितनी होगी x प्लस का 4, इतनी हो जाएगी। कराए पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, मतलब इतना आपका समीकरण बनेगा, ठीक है। ये समीकरण आपको बनाना पड़ेगा खुद से, और ये जब आप सीख पाएंगे, जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करिए और सीखिएगा यहाँ पर। तो आपका उसको बनेगा 56 और 4 कितना हुआ 60 माइनस का x बराबर 3x प्लस का 12। अब दोस्तों x वाला आएगा उधर और 12 आएगा इधर, तो बचेगा 48 बराबर 4x। 48 बराबर कितना दोस्तों आ चुका है 4x आ चुका है। समीकरण को हल करिए, इतना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 4 दूना 8। तो आपका x का मान कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आ गया आपका x का मान, ठीक है। देखिए तो पुत्र की आयु कितनी होगी 12 वर्ष। पूछा गया उनकी आयु क्रमशः कितनी है, तो पुत्र की आयु 12 वर्ष है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 56 से 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितनी बचेगी यहाँ पर 4 और 3 नहीं 4, ठीक है 4, तो 44 वर्ष और 12 वर्ष। तो 44 12 ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। 44 वर्ष और 12 वर्ष, तो उनकी आयु अपने यहाँ पर निकाल दी है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद दोस्तों देखेंगे आगे। इसके बाद आपके लिए आ चुका है नंबर 4। नंबर 4 में दोस्तों कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का आयु का योग कितना 60 वर्ष है, आप यहाँ पर लिख लेंगे पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है। वही काम करेंगे यहाँ पर भी, पिता और पुत्र की आयु। पुत्र की अगर x है, पिता कितनी होगी 60 माइनस x होगी, ठीक है, इतना है। अब आगे समझिए 6 वर्ष पूर्व की बात की गई, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माइनस 6 कर देंगे, तो 60 माइनस का x है माइनस का 6 कर देंगे, ये हो गई 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु। पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी x माइनस का 6 हो जाएगी, कि 5 गुनी थी, तो 5 गुनी का मतलब 5 गुना कर देंगे पुत्र की आयु में, बस आपका एक बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा, 60 से 6 का कितना बचेगा 54 माइनस का बचेगा x बराबर आपका हो गया 5, x माइनस का हो गया 5 का 30। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आप बस समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये 0 है, ठीक है 0 है ये। अब दोस्तों इसको हल करना आपको है, तो आप x का उधर ले जाएंगे, 30 इधर लाएंगे, तो आप 30 लाएंगे इधर, तो आपका जुड़ जाएगा, तो 4 का 4 और 8 होगा 84 बराबर, और 5 और x जाएगा उधर तो आएगा 6x। तो आपका समीकरण जो है हल होकर इतना आएगा। इसको आप काट पीट लेंगे तो आपका क्या आएगा 5 6 6 और 6 6 बचा दो 6 6 24। तो दोस्तों x का मान आपका निकल के आएगा 14। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आपसे कहा गया 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पहले तो आप पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी आ गई 14 वर्ष आ गई। आपसे कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 ऐड करेंगे कितनी होगी 20 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर होगा 20 वर्ष, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 20 वर्ष। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको पूरी ST यादव बीजगणित पढ़नी है, मतलब ये अंकगणित वाली किताब, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की उम्र और किरण की उम्र का अनुपात कितना है, कह रहा है सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र से 2 गुनी। किरण की उम्र अगर 1 है, सुरेश की है 2। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसका अनुपात निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाला, अनुपात निकाल दिया। आगे देखिए दोनों की उम्र का जोड़ 24 है। दोनों की उम्र का जोड़, इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 की कितनी आएगी 3 8 24, तो 8 आएगा आपका 1 का मान। पूछा गया सुरेश की उम्र बताइए, किसकी पूछी गई है, सुरेश की उम्र। सुरेश की उम्र कितनी यूनिट है 2, 1 की वैल्यू 8, तो 2 की कितनी होगी 16। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यहाँ पर आप समझिएगा पिता की उम्र जो है ये क्या है, पिता की उम्र जो है ये बेटे की उम्र की 7 गुनी है, मतलब 1:7 का इसमें अनुपात है। और कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा घूम गया है, ठीक है, तो आप भी घूमेंगे यहाँ पर, तो सवाल समझिए 4 वर्ष बाद,
अब दोस्तों मान लीजिए आज आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी 24, मतलब 4 ऐड करेंगे, ये तो कन्फर्म है ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात को दोस्तों आप चेंज करेंगे वर्षों में, मतलब तो ये आप कर सकते हैं 7x, ये कर सकते हैं 1x, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर पिता की उम्र 7x है तो बेटे की उम्र कितनी है 1x है, मतलब खाली x है। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद की बात की गई है, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी 7x + 4। ठीक है, इतनी होगी। बेटे की उम्र कितनी होगी x + 4 होगी, और इनका योग कितना 56, मतलब इनका योग करेंगे कितना आएगा आपका, आएगा 56 आएगा। आपके बात समझ में आ रही होगी। इसको हल करिएगा, 8x प्लस का कितना होगा 8 बराबर कितना होगा 56, 8x बराबर 56 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, 8 × 8 8 × 48, x का कितना आ गया आपका 6, x कितना दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 6 आ चुका है। आगे देखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी x, और x का मान कितना आ गया 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 वर्ष आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 वर्ष वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न में सवाल देखिए आप क्या कर रहा है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, ठीक है आदमी, और एक है लड़का। कह रहा है कि एक आदमी की उम्र जो है लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अगर लड़के की उम्र x है तो आदमी कितनी है x + 24 है। ठीक है, कह रहा है 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। देखिए सवाल को जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतनी जल्दी सवाल को लगा पाएंगे। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मतलब कि 2 वर्ष और गुजर जाए उसके बाद, बात एक ही कि 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों बाद। अब अगर 2 वर्ष बाद देखेंगे तो आदमी की आयु कितनी होगी x प्लस का हो जाएगी 24 2 26, पुत्र की कितनी होगी एक लड़के की x + 2 हो जाएगी, ये 2 वर्ष बाद हो गए। और कह रहा है कि 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र जो है वो लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। आदमी की उम्र मतलब क्या करेंगे हम लोग लड़के की उम्र 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। देखिए सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो सवाल हमारा जल्दी लगेगा। अगर आप सवाल को सही से पढ़ नहीं पाएंगे तो सवाल आपका बहुत देर में लगेगा। तो फिर से समझिए एक बार, कह रहा है 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में मतलब क्या आज मान लीजिए है। ठीक है, और आज से 2 वर्षों में मतलब क्या 2 वर्षों बाद। ठीक है, तो 2 वर्षों बाद का मतलब क्या होगा, अगर आपकी मान लीजिए एज आज है 20 वर्ष तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी 22 वर्ष हो जाएगी। तो वही सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र कितनी होगी x + 26 हो जाएगी, पुत्र की कितनी होगी x + 2 हो जाएगी। और कह रहा है कि लड़के की उम्र जो है, जो आदमी की उम्र है वो लड़के की उम्र से दोगुनी है, तो लड़के की उम्र में 2 से गुणा कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर एक भी और देखी होगी कि ये लास्ट वाले जो आपकी लाइन लिखती है उसमें जो गुणा करते हैं वो लड़के की उम्र में ही करते हैं। ठीक, क्योंकि लड़का छोटा होता है तो उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है। ठीक है, हल करिए इसे। x + 26 बराबर कितना आपका होगा 2x प्लस का हुआ 4। आप x को उधर ले जाएंगे, आपका बचा x बराबर कितना होगा 22। अब सवाल को पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपने इस समीकरण नहीं समझा है तो आप कॉपी निकालिएगा और वहाँ पर अपने आप लगाइएगा, समझ जाएंगे आप। कह रहा है लड़के की वर्तमान आयु तो कितनी है x, और x का मान कितना है 22, तो 22 वर्ष मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 वर्ष आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है इस सवाल को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया है। अब देखिए पिता हैं और कौन है माता, और कौन है पुत्री। सवाल में दोस्तों आपसे कहा गया है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अभी रोक लीजिए इसे। आगे देखिए माता की उम्र जो है वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री की आयु अगर 1 अनुपात में है तो माता की आयु 3 है। ठीक, इतनी बात आपको यहाँ पर दे रखी है, इतना आपको क्या कर रखा है यहाँ पर दे रखा है। फिर कह रहा है पुत्री अब 10 वर्ष की है, मतलब पुत्री की आयु कितनी है 10 वर्ष की, मतलब 1 की वैल्यू है 10 वर्ष, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30 वर्ष। आपके बात समझ में आ रही होगी, 30 वर्ष होगी। और सवाल आपका कह रहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। अगर माता की उम्र 30 वर्ष है तो पिता कितनी होगी 5 बड़े, मतलब कितनी होगी 35 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान आयु सबके निकल आई है। पिता की आयु 35 वर्ष, माता की आयु 30 वर्ष, पुत्री की आयु 10 वर्ष। अब कह रहा है पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु मतलब पुत्री 10 वर्ष की हो चुकी है, तो आपसे पूछा गया 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, तो 10 माइनस कर देंगे कितना आपका बचेगा 25 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कि पिता की आयु जो है पुत्री के जन्म के समय कितनी थी 25 वर्ष थी। ठीक है, वीडियो को लाइक अगर आपने ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न, और ये प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। ठीक है, सवाल को सही से पढ़िएगा। सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए
कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब पहली बात यहीं पर कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो आप सही से देखिएगा, पिता एक तरफ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे पुत्र, और कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु जितनी है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम निकालेंगे आयु कितनी कितनी होगी। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा, मतलब 3x + 3। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर पिता की आयु x वर्ष है मतलब पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु होगी 3x + 3। आगे देखिए, कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष बाद देखेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें प्लस का 3 निकाल देंगे, और पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद मतलब इतनी हो जाएगी, तो कितनी हो गई, तो आपकी भी ये उम्र जो निकल के आई वो कितनी हो गई, 3x प्लस का हो गई, इसकी 6 हो गई पिता की, और पुत्र की कितनी हो गई, x प्लस का हो गई 3। ये कब हुई, ये हुई 3 वर्ष बाद, ये इतनी उम्र निकाल ली हमने, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु निकल के आई है मतलब कितनी आई है, 3x प्लस का 6 जो है ये पुत्र की आयु के, और कराए 2 गुने से, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से मतलब 2 गुना कर लीजिए, और 10 वर्ष अधिक होगी मतलब इससे 10 इसमें ऐड और कर लीजिए, जिसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। सवाल को सही समझिएगा और समीकरण बनाना आप सीखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वही आप सवाल लगेंगे आपसे अच्छी तरीके से। फिर से पढ़िए, कह रहा है 3 वर्ष के बाद, तो हमने यहाँ पर निकाल दिए 6 हो गए, यहाँ पर हो गए 3, और कह रहा है कि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा होगी, तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, हमारा समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। अब सवाल को हल करिएगा, तो 3x प्लस का 6 आपका यहाँ पूरा लिखेंगे, 3x प्लस का लिखेंगे 6 बराबर 2x प्लस का कितना करेंगे 6 प्लस का आपका होगा 10, ठीक है, इतना आप कह लेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे आपका 6 से 6 कैंसिल होगा, आप x को लाएंगे इधर तो आपका हो जाएगा 2x इधर, मतलब x का आपका निकल के आएगा सिर्फ 10, x का मान सिर्फ आपका कितना निकल आएगा 10 निकल के आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो x का मान आ चुका 10, और पिता के यहाँ पर निकाल देंगे हम लोग, कितनी आएगी 10 × 30 और 3 = 33, तो 33 मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10 × 30 और 3 = 33 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, और आपके 9 सवाल यहाँ पर लग चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर पर, और यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र और 10 साल पहले के बी की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपने इस सवाल को छोड़ दिया हो, ना लगाया हो। अगर ना लगाया है तो आप यहाँ पर सीखिएगा और सवाल को लगाइएगा भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़िए पहले, यदि ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है ये बी से 9 साल छोटा, अगर बी जो है एक्स है तो ये कौन है, ये है x + 9, ठीक है। क्या है देखिएगा, अगर बी एक्स है तो होगा x - का 9। अब आप बात को समझ आ रहे होंगे कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि यदि a जो है b से 9 साल छोटा है, b अगर x है तो a है x - 9, ठीक है। निकाल दी हम दोनों की। अब कह रहा है 10 वर्ष में a की उम्र और 10 वर्ष पहले। देखिए में का मतलब होता है कि 10 वर्ष के बाद, ठीक है, और जहाँ पर पहले हो वहाँ पर माइनस करते हैं, जहाँ पर बाद में वहाँ पर प्लस करते हैं। तो 10 वर्ष में a की उम्र, अब आप बताइए 10 वर्ष में a की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप a की उम्र है कितनी, x - 9 है, और 10 वर्षों में मतलब 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, x - 9 प्लस का 10, इतनी हो जाएगी, कितनी a की उम्र हो जाएगी इसकी। 10 साल पहले के b की उम्र की, अब 10 साल पहले के b की उम्र मतलब b की उम्र कितनी अभी है, x है, और 10 साल पहले की बात की तो 10 x - 10 होगा, इसकी कितनी है उम्र से 2 गुनी होगी। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष में a की उम्र जो निकल के आई है वो 10 साल पहले के b की उम्र की कितनी होगी, 2 गुनी होगी, तो b की उम्र में 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा बराबर। अब आप इस समीकरण को हल करिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिएगा आपका बचेगा यहाँ पर x माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा 1 बराबर, आपका हुआ 2x माइनस का आपका हुआ 20। अब दोस्तों आप x को उधर ले जाएंगे, 20 को लाएंगे इधर, तो आपका होगा 21 बराबर x, ठीक है। समीकरण हल करना आप सीखिएगा, आपका आएगा 21 यहाँ पर निकल के। आपसे कहा गया b की वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष, ठीक, कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष। ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है 21 वर्ष तो आपका होगा ये वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देने लगे, आपको छोड़ना नहीं है, आपको सवाल को लगाना है और भाषा को इसकी समझना है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ए और बी 2 हैं, ठीक है,
और ए की अगर आप वर्तमान आयु मान लेंगे एक्स वर्ष और बी की आप मान लेंगे क्या मान लेंगे वाई वर्ष। ठीक है, तो पहले कह रहा आपसे है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो उनके अंतर का 7 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा कि इनकी आयु का योग जो है एक्स प्लस वाई, ये क्या है, ये इनके अंतर का 7 गुना, मतलब इसके अंतर का कितना है 7 गुना है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है और इसको हल करेंगे तो हल करिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, देखिएगा एक्स प्लस का आपका आएगा वाई बराबर 7x माइनस का 7y। अब दोस्तों आप क्या करें, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप वाई को उधर ले जाएंगे एक्स को उधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 7y और यहाँ पर वाई, तो मतलब होगा 8y बराबर 6x। ठीक है, मतलब 4y बराबर कितना होगा 3x। ठीक है, 4y बराबर कितना होगा 3x। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सवाल कर रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद, अब दोस्तों अगर हम 5 वर्ष बाद की आयु देखें कितनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ष बाद तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी एक्स प्लस 5 और बी की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी वाई प्लस का हो जाएगी 5। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु और बी की आयु का योग, कह रहा है योग, तो पहले योग करेंगे तो इसका योग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता लग रहा है यहाँ पर योग कितना हो रहा है, देखिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस का 10 हो जाएगा, कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस 10, ये हो गया योग। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो उनकी आयु के बीच अंतर, अब इसके आयु के बीच अंतर निकालिएगा तो अंतर के लिए माइनस करेंगे तो 5 5 कट जाएगा और आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई और इसका 9 गुना है। सवाल आपसे यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके समीकरण बन चुके हैं, इस समीकरण को आप हल करिए जरा, तो देखिए कितना आपका यहाँ पर आएगा, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा एक्स प्लस वाई, तो इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का 10 बराबर 9x माइनस का 9y। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर बाई को ले आइए इधर। ठीक है, बाई को लाइए इधर तो आपका हो जाएगा 9/1 मतलब 10y हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 बराबर कितना होगा 8x होगा। ठीक है, अपनी कॉपी पे हल करिएगा तो आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 5y प्लस का 5 बराबर 4x, 5y प्लस का 5 और कितना होगा 4x, इतना आपका समीकरण दोस्तों बन जाएगा। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण आपके रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपका एक बन चुका है, आपका है 4/। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आपका एक बना है 4y माइनस का 3x बराबर 0, आपका नंबर 1 ये बन गया। और दूसरा वाला अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा कि 5y माइनस का 4x बराबर माइनस का 5, आपके 2 बन गए। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आपने यहाँ पर 2 समीकरण इसको बना लिए हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इन दोनों को हल करिए, आप एक्स वाई का मान निकाल दीजिए, जिसका मान ज़्यादा आए वो बड़े की होगी, जिसका कम आए वो छोटे की आयु होगी। तो इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा दूँगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए अभी आप यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, कि अब आपका सवाल लगने वाला है। देखिए आपके 2 समीकरण यहाँ पर बन चुके हैं। अब इन समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो पहला समीकरण आपका जो है 4y माइनस का 3x बराबर 0, दूसरा है 5y माइनस का 4x बराबर माइनस का 5। आप लोग क्या करें, y का वैल्यू समान कर दें। तो y का वैल्यू समान करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो समीकरण नंबर पहला वाला है वो आपका बन जाएगा 20y माइनस का 15x बराबर 0, दूसरा क्या बनेगा 20y और माइनस का 4 चौको 16 x बराबर कितना बनेगा माइनस का 20। अब इसको क्या करेगा आप लोग, आप घटाएगा, इसे घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो आपका ये कट जाएगा। आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा x बराबर 20 वर्ष, एक्स कितना का 20 वर्ष। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्स बड़ा होगा बाई छोटा होगा, क्योंकि दोस्तों एक्स माइनस बाई करते हैं आप लोग ना, इसलिए तो एक्स बड़ा होगा बाई छोटा होगा, तो एक्स का आ गया 20 वर्ष। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी सीख लिया होगा। अब दोस्तों आपको कठिन सवाल नहीं मिलेंगे ज़्यादा, यही सवाल एक हार्ड था मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 12 नंबर प्रश्न। सवाल नंबर 12 आपसे कैसे लगेगा ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, तो पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की दोगुनी है।
तो पुत्र की उम्र की दोगुनी है पिता की उम्र। ठीक है, आगे सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद, अब दोस्तों 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 10 साल बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आगे कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों पुत्र कौन सा है? एक पुत्र बड़ा वाला है, एक छोटा पुत्र भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा छोटा पुत्र भी है। कौन है? छोटा पुत्र भी है एक। और एक कौन सा है? एक है बड़ा पुत्र। ठीक है, एक बड़ा पुत्र एक छोटा पुत्र है। सवाल कह रहा है कि 10 साल के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, और यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, अगर बड़े वाले पुत्र की आयु x वर्ष है तो छोटे वाले की x माइनस 15 हो जाएगी, और जो ये पिता हैं तो ये हो जाएंगे 2x वर्ष के। बस ये बात आप सभी की समझानी चाहिए कि अगर बड़ा वाला पुत्र x वर्ष का है तो छोटा x माइनस 15 होगा, और तो पिता की उम्र कितनी होगी? 2x वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। सवाल करा है 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 साल बाद की बात की गई, तो 10 वर्ष बाद। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या है कि पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? देखिएगा पिता की आपकी हो जाएगी 2x प्लस का 2 हो जाएगी, और पुत्र की कितनी होगी? छोटे पुत्र की उम्र, छोटे पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो x माइनस का 15 और प्लस का 10 इतनी हो जाएगी, और क्या है इसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र में दोस्तों क्या करेंगे? 10 लिखा है। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे और ये दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हो गए दोनों आपके। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा 2x प्लस का 10 बराबर, आगे देखिए तो आप इसको हल करेंगे, आप कितना आपका यहाँ आएगा आपका 5 माइनस का 5 आएगा, तो इसको हल करेगा तो आपका होगा 3x और माइनस का 15। अब दोस्तों 2x को उधर आएंगे तो आपको बचेगा x बराबर और 25। कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पर? x कितना गया? 25 वर्ष। पिता की उम्र पूछी गई थी, तो पिता की कितनी है? 2x, तो 25 दूना 50। तो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 वर्ष ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इसके और भी पार्ट देखने हैं दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आ चुका है नंबर 13 नंबर, अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ये देख लीजिएगा, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तो आयु का अनुपात आपको देखा है 5:7 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। 8:13 था। कब था ये था दोस्तों 18 वर्ष पहले, और पहले का मतलब माइनस के 18, मतलब 18 वर्ष पहले था। देखिएगा 2 व्यक्ति हमने मान लिए, ए है और बी हैं, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ये निकाल दिया है। अब दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, इनका अंतर निकालिए। अंतर तो 8-5 का अंतर 3 आ रहा, और 13-7 का 6 आ रहा, तो ये गलत हो गया, आपका अंतर सेम आना चाहिए। सेम करने के लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, और क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसका भी अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे। देखिए 5 और 7 में अंतर कितने का? 2 का है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 8 और 13 में अंतर कितने का है? 5 का है, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे, तो आपका बनेगा 25:5 से 35, और आपका बनेगा 16 अनुपात कितना बनेगा? 26। इसका अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर है? इसका अंतर आपका 9, और 9 की वैल्यू कितनी है? 18। 9 की वैल्यू कितनी है? 18, तो एक की कितनी आ गई? 2। उनकी उम्र क्या है? तो उनकी उम्र क्या है? ठीक है, उनकी उम्र क्या है? एक की है 25, एक की है 35, तो 25 दूनी होगा 50, 35 दूनी होगा 70, तो 50, 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे लिए आ चुका है 14 नंबर सवाल। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो रीना और मीना, इनकी आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु जो है मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी मतलब कितनी? 1:2 इस प्रकार से हो जाएगी। कब? ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष के बाद हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है? इसका अंतर दोस्तों यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 से 2 गया 1, 1 से गया 0, तो इसमें क्या करेंगे? उसे गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? देखिए 2 से गया 1, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, और 3 से गया 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका फिर से जो बनेगा कितना बनेगा? 3:1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4:2। अब दोस्तों इसका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है आपका? 1 का अंतर हो रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर हो रही है? 10 हो रही है। अब सवाल को पढ़िएगा, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी वर्तमान आयु आप यहाँ से निकालेगा, इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो हो जाएगी 30 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, 30-10 हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले, तो माइनस का 5, तो कितनी होगी? 25:5, तो 5×1 5, 5×25, तो कितना हो गया आपका? 5:1। ठीक है, 5:1 का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, 5:1।
अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण को मानना बंद कर दिया है और सवाल को डायरेक्ट लगाना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। आगे देखिए 15 नंबर, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर लिखिए विक्की और सुमी, इसकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। 11:15 हो गया कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसका अंतर करेंगे तो 11 2 9 आ रहा है और 15 3 13 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको सही करेंगे। देखिएगा 11-15 में अंतर 4 का 4 से गुणा इसमें कर देंगे, इसका अंतर 1 का 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका हुआ 8:4 3 12 हो गया, इसका अनुपात 11:15 हो गया। अंतर कितना आ रहा है आपका 3, और 3 की वैल्यू कितनी 12, तो 1 की कितनी आ गई 4। आगे देखिए सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की कितनी है 12 वर्ष, मतलब 12 अनुपात में है। तो 12 का मान निकाले तो 12 गुणा 4 कर देंगे, कितना आपका आएगा 48 वर्ष। ठीक है, 48 वर्ष आएगी। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 48 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल सुरेश की वर्तमान आयु, मतलब कि आयु का अनुपात 6:5 था। कमल और सुरेश 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का मतलब कि अगर ये वर्तमान यहाँ पर है, 6 वर्ष पहले का मतलब माइनस का 6 कर देंगे। ठीक है, माइनस का 6 करेंगे, तब था कितना था 6:5 था। और दोस्तों क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब यहाँ से 4 वर्ष बाद मतलब प्लस का 4, ये बीच में क्या लिखते हैं हम लोग, बीच में लिखते हैं वर्तमान आयु, लेकिन वर्तमान नहीं रखी है, पहले की रखी लिख लेंगे हमने, हमें देखिए बाद की रखी है कितना 11:10 हो जाएगा, इतना आपको रखा है। ठीक है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर तो आप देखते हैं इनका अंतर कितना आ रहा है, 11-6-5 का अंतर आ रहा है और 10-5-5 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपको 5 की वैल्यू दे रखी है और कितनी रखी है, इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर 6, यहाँ से यहाँ पर 5, तो कितना हो रहा है 4। ठीक है, तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो 5 की वैल्यू है 10 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 10, एक की कितनी आएगी 2। आपसे पूछा गया वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, वर्तमान में सुरेश की उम्र, देखिए सुरेश की उम्र 6 वर्ष पहले कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिएगा 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो रही है आपकी 10 वर्ष, 10 वर्ष। ये कब की, ये 6 वर्ष पहले की है, ये 6 वर्ष पहले की है। तो अब वर्तमान में निकालेंगे तो 10 में क्या करेंगे 6 जोड़ लेंगे, तो आपका आएगा 16 वर्ष। समझ लीजिए बात को, 16 वर्ष आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपका आएगा 16 वर्ष। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 20 वर्ष है, 60 वर्ष है, मतलब हर्ष की आयु जो है कितनी है, हर्ष की आयु कितनी है 40 वर्ष है और रित की आयु कितनी है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अगर सवाल आपके सामने इस टाइप का है तो लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे लिखेंगे 40 माइनस का x बटा 60 माइनस का x बराबर 3/5। इसको हल करेंगे आपका आंसर निकल के आप फटाफट से आ जाएगा। तो 5 को 20 मतलब 200 माइनस का 5x बराबर 180 माइनस का 3x। हल करेंगे इसको, 5 को उधर ले जाएंगे, 180 दिलाएंगे होगा 20 बराबर कितना होगा 2x, और x आपका कितना आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, समीकरण को अपने आप हल कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 10 वर्ष पहले, ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखें किरण संयोग नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है, और कह रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात रखा है 2:3:4। ये कब का है, ये 10 वर्ष कब का है दोस्तों, 10 वर्ष पहले। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसमें एक्स लगा लें, 2x आएगा यहाँ पर 3x 4x। अब दोस्तों कहाँ वर्तमान निकालना चाहें, वर्तमान, तो वर्तमान में क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, वर्तमान अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक कैसे निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 10। ठीक है, और निकालेंगे हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 10 और 4x प्लस का हो जाएगा 10, इतनी हो जाएगी। और कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितना 93 है। तो एक काम करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, हमने वर्तमान आयु निकाल दी इनकी है, यहाँ पर इनका योग कर लेंगे। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 3 2 5 4 9x प्लस का 30 बराबर 93। तो 9x कितना आपका हो जाएगा 63, 9 7 63। तो आपका x का मान कितना निकल जा चुका है 7। आपसे कहा गया संयोग की वर्तमान आयु, संयोग नंबर 2 पर था नंबर 2, और वर्तमान कितनी होगी 3x प्लस का 10, तो 7 यहाँ 21, 21 प्लस का 10 कितना होगा 31 वर्ष। कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 31 वर्ष, मतलब आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31 वर्ष। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 नंबर है, यदि x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है, उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है। तो x और y 2 थे और इनकी उम्र का योग अनुपात कितना था 7:3, और इनकी आयु का योग कितना है 50, तो इनका योग करिएगा 10। तो 10 की वैल्यू आपको रखिए 50, आपको एक की निकालनी हो जाएगी 5। x की उम्र क्या है, तो x कितनी है 7, तो 7 की निकालनी है 35, गुणा कर देंगे
तो 35 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देख लीजिएगा 20 नंबर सवाल और देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी मान लेंगे, तो इनका वर्तमान अनुपात कितना है? 1:2 है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 1:3। फिर दोस्तों कहा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम कैसे करते हैं कि 3 से अज्ञात 2, तो आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से अज्ञात 1, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो आपका कितना निकल गया? यहाँ पर आएगा 2:4। यहाँ पर कितना आएगा? 1:3। अब यहाँ पर इसका अंतर कितना आ रहा है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। आपको निकालना क्या है? दोनों की वर्तमान अगर निकालेंगे हम लोग, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए काम करेंगे, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो ए और बी की वर्तमान आयु जो है कितनी आएगी? 5 दूना 10 वर्ष, और इसकी कितनी आएगी? 20 वर्ष। अब कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद निकालेंगे, प्लस कर देंगे 5, तो आपका होगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा? 25। काटेंगे 5 या 15, 55 25, तो मतलब 3:5 आएगा आपका। डी वाला करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, नम्रता है और कौन है? दिव्या, ठीक है। और इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है कितना है? 4:3 है। और फिर दोस्तों आपसे सवाल कर रहा है कि उनकी आयु का योग कितना? 28 है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, कि इसका अनुपात कितना है? 4 और 3, तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? इनको जोड़िए, कितना होगा? 7। तो 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 28 वर्ष। आपकी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके 7 यूनिट हैं, इनकी वैल्यू कितनी हो रही है? 28 वर्ष। तो 1 के निकालेंगे तो 7 चौक 28, 4 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप चाहें तो आप नम्रता और दिव्या की आयु निकाल सकते हैं। कितनी होगी? तो 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो होगी 16 कामा, और 4 तियाँ 12, तो आपका होगा 16 वर्ष और 12 वर्ष। ये बात क्लियर होगी आपको। अब दोस्तों कहा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो आपका होगा 20 कामा कितना होगा दोस्तों? 16। और यहाँ से दोस्तों काटेंगे जब हम लोग, तो यहाँ आपका निकल के आएगा 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, ठीक है। तो 5:4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। राम और मोहन की आयु उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? दोस्तों आपको राम और मोहन की उम्र का अनुपात रखा है 4:5, ठीक है। कितना रखा है आपको? 4 कितना रखा है? 5। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको देखा है राम और अनिल, राम और अनिल, इसकी उम्र का अनुपात रखा है 5:6। दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करिएगा, आपको देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि राम यहाँ पर भी है, राम यहाँ पर भी है, तो आप राम की आयु बराबर करिएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर दोस्तों 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, करना है हमें बराबर। तो ऊपर वाले में हम कर देंगे 5 से गुणा, और नीचे उसको कर देंगे हम लोग 4 से गुणा, ठीक है। तो राम की आयु जो है बराबर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? R/M/A, मतलब राम अनुपात मोहन अनुपात अनिल। तो R कितना होगा? 5 को 20 हो जाएगा, अनुपात M मोहन, मोहन कितना होगा? 25, अनुपात A मतलब अनिल, अनिल कितना होगा? 6 चौक 24। तो आपने दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया? आपने इन सभी की अनुपात मतलब सभी का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। अनुपात तो आप निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप दोस्तों इससे पहले की वीडियो देखिएगा, समानुपात और अनुपात वाली, वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि अनुपात किस टाइप से निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आगे का हम यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। अब दोस्तों आप एक काम करिएगा, सभी को ऐड करिएगा, जोड़िएगा, तो आपका दोस्तों कितना होगा? 69, और इसकी वैल्यू आपको कितनी रखी है? आपको रखा है 69 जो है 69 के बराबर है। तो आपसे कहा कि राम की आयु, और राम का अनुपात अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है? 20। तो राम की आयु 20 वर्ष होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 23 नंबर।
मतलब 23 नंबर, ठीक है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी और आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग एक्स वाई मान के लगाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा जिसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है और डायरेक्ट देखना सवाल कैसे लगाएंगे। एक तरफ कौन है, दिव्या, और एक तरफ कौन है, नम्रता, ठीक है। दिव्या और कौन है, नम्रता। कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। कब थी, 10 वर्ष पहले। तो मतलब 10 वर्ष पहले का मतलब क्या है, अगर आज जितनी भी होगी उससे 10 वर्ष पहले की बात की गई है तो -10 कर देंगे। और इनकी उम्र कितनी थी, दिव्या की उम्र थी नम्रता की आधी, तो नम्रता की आधी थी दिव्या की उम्र, तो दिव्या की 1 तो नम्रता की 2। आपके बात समझ में आ रही होगी। कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो इसका मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर ये हुआ कि अगर नम्रता की उम्र 2 होगी तो दिव्या की उम्र कितनी होगी, क्योंकि कह रहा है दिव्या की उम्र जो है नम्रता की उम्र की आधी है, तो बिल्कुल सही हमारा है, ठीक है। और आज दोनों की उम्रों का अनुपात कितना है, 3:4, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर आपका 2:2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू आपको देखिए 10, तो 1 की कितनी होगी, 5। आप कह रहा है उनकी वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा, 3 और 4 मतलब कितना, 7। और 7 की 5 पे गुणा करें कितना पाएगा, 35 वर्ष, ठीक है। तो 35 दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सवाल क्या अगर आपसे है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से अनुपात रखा है, मतलब क्या है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु, और इसका अनुपात आपको रखा है 4:1, ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अब दोस्तों इनकी आयु का गुणा करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x मान लेंगे, और तो गुणा करने में हमें आसानी रहेगी। तो गुणा करिए, इसका किसका कितना होगा इसका गुणा। तो दोस्तों इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4x², और जो बराबर आपका है 196 के। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 चक्कू 16 बचा 3, 4 9 36, तो आपका x² इक्वल टू हो गया 49, तो मतलब x कितना हो गया, 7। x आपका बराबर आ गया 7 के। आगे देखिए, अब दोस्तों आप चाहे तो पिता की उम्र निकाल सकते हैं, कितने आएगी, तो 28 आएगी, और पुत्र की कितनी आएगी, तो 7 आएगी, ठीक है। कहा गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद, तो देखिए 28 यहाँ पर थी, 7 ये थी पिता पुत्र की, और 5 वर्ष बाद, ठीक है, इस प्रकार से 5 वर्ष बाद, तो ये हो गया 33, ये होगा 12। लेकिन दोस्तों आपसे कहा गया कि अनुपात कितना होगा। अनुपात निकालने के लिए हम लोग 3 से काट देंगे, 3 11, 3 चक्कू 12, तो आपका आएगा 11,4। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर प्रश्न। सवाल को दोस्तों आप पढ़िएगा। कह रहा है कि इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कौन, अशोक अनुपात प्रदीप कितना है, 4:3। कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष के बाद मतलब प्लस का 6 कर देंगे, मतलब 6 वर्ष बाद हो गया। कह रहा है अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अशोक की आयु हो जाएगी 26 वर्ष, इतना सवाल कह रहा है खाली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि पहले तो अनुपात था 4:3, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की होगी 26 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल में ये कहा गया है कि ये अगर आप यहाँ पर मान लें x, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी कि अशोक की आयु हो जाएगी 4x, प्रदीप की आएगी 3x, और अशोक की आयु जो थी, अशोक की आयु जो है वो 4x, जो 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ये कहा गया। तो यहाँ से देखिए आप 4x कितना आएगा 20, और x कितना आएगा 4 पंचे 20, x आपका गया 5। अब दोस्तों क्या पूछा गया आपसे कि इस समय प्रदीप की आयु, x का 5 आ गया, तो 3x कितना होगा, देखिएगा, तो 3 × 5 कितना होगा, 15 वर्ष। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, 15 वर्ष। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले
के क्या अनुपात था, इनका अनुपात था देखिए ए और बी, सी, तीन थे, ए और बी और सी। और इनका आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम x मान लें तो कोई समस्या नहीं होगी। x 2x 3x कब थे, 6 वर्ष पहले। अगर हम कहें वर्तमान कितनी होगी, वर्तमान, तो वर्तमान में निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, 6 वर्ष पहले x थे तो 6 वर्ष बाद कितनी, मतलब वर्तमान निकालेंगे, 6 जोड़ देंगे इसमें, ठीक, 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो पहला होगा आपका x+6 हो जाएगा, दूसरा आपका होगा 2x+6 हो जाएगा, तीसरा आपका होगा 3x+6। तो 6 वर्ष के बाद मतलब वर्तमान जो निकल के आएगी वो इतनी इतनी आएगी, ठीक है। ये बात आप सभी को पहले तो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या होगा, x+6, 2x+6, 3x+6। आगे देखिए, कह रहा है कि उनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 90 है। तो ये वर्तमान आप निकाल दी है, इसका योग करिएगा तो योग करेंगे कितना आएगा आपका, 3 2 5 1 6x + 18 = 90। तो 6x कितना होगा, 72, और x कितना होगा, 12। x कितना होगा, 12 होगा यहाँ पर, ठीक है। c की वर्तमान आयु, c की वर्तमान आयु निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो निकालिएगा c की वर्तमान कितनी है, 3x+6। तो 3x का मतलब 12 प्लस का 6, तो 12 3 36, 6 कितना हुआ, 42। तो 42 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लिखा है गुणा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी, पिता की वर्तमान या उम्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा पिता, और यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए पुत्र, ठीक है। कह रहा है कि पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की चौगुनी है, पुत्र की उम्र की चौगुनी। तो पिता की उम्र की पुत्र की चौगुनी मतलब इस प्रकार से होगा इसका अनुपात, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, माइनस का 5 करेंगे, ये 5 वर्ष पहले हो गया। अब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौगुनी थी, तो पुत्र की उम्र की नौगुनी हो गई अब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इतना का आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं होगी। कहा गया है पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इनका अंतर निकालिए, 9 4 का अंतर हो गया 5 अनुपात, और 1 1 का अंतर 0 हो गया। जब दोस्तों अंतर आपका यहाँ पर सेम नहीं है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आपको अंतर यहाँ पर सेम करना है, तो अंतर सेम मतलब बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आपको देखना है 9 1 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है, तो आप ऊपर वाले में 8 से गुणा कर देंगे। आपको देखना है 4 1 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो आप नीचे 3 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको दोबारा फिर से लिखेंगे, तो 8 चौको 32 अनुपात कितना था, 8। यहाँ पर कितना है, 9 3 27 अनुपात 3 1 3। अब देखिए, अब इसका अंतर निकाले कितना हो रहा है, इसका अंतर निकाले दोनों का, 32 27 का कितना, 5, दोनों का 5 अंतर आ रहा है, ठीक है। और यही 5 की वैल्यू जो आपका ये अंतर आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, इस समय कितना अंतर आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है। और यही दोस्तों आपका अंतर पहले कितना था, -5 था, मतलब 5 कम हो रहा है, तो 5 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है, ठीक है। 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। आपसे कहा कि पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान उम्र आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए पिता यहाँ पर इस वाली लाइन में थे पिता, और वर्तमान उम्र जो थी पहली वाली थी यहाँ पर, और गुणा करने के बाद आपका यहाँ पर 32 आया था पिता की वर्तमान उम्र की जगह, ठीक है। गुणा करने के बाद 32 आया था, तो आपको 32 के निकालनी वैल्यू, 32 की वैल्यू 32 होगी, ठीक है। सवाल को सही समझिएगा, तो 32 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 32। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो फिर से समझिएगा। और यहाँ पर देखिए 28 नंबर से प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष पहले की बात की गई पहले तो, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अब कहा गया कौन था, राम और श्याम। राम की आयु कितनी, श्याम की आयु की 1/3, श्याम की आयु की 1/3। तो यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि राम की आयु थी ये बराबर थी श्याम की आयु की 1/3 के। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम R अनुपात S निकालें कितना आएगा दोस्तों, 1/3 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि अगर श्याम की आयु 3 वर्ष है तो राम की होगी 1 वर्ष, क्योंकि राम की आयु जो है श्याम की आयु की 1/3 है। तो इसका अनुपात मैंने यहाँ से निकाल दिया, 1:3 यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब दोस्तों ये क्या है, ये 5 वर्ष पहले का गया, 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान निकाल लेते हैं, ये तो मतलब एक्स मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो 5 पहले का हो गया, आप निकालेंगे वर्तमान। तो वर्तमान दोस्तों मैं निकालूंगा जब, तो हो जाएगी दोस्तों x प्लस का 5 होगा, और 3x प्लस का 5 होगा। ये निकल आई, मैंने वर्तमान निकाल दी, ठीक है, वर्तमान भी निकाल दी मैंने।
अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आर के राम के, ये श्याम के, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, मतलब x + 5 जो है ये बराबर 17 के है। तो x बराबर किसके होगा, 12 के बराबर होगा x। कह रहा है तो श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, 3x + 5। तो 3x + 5 का मतलब 12 3 36, 36 5 कितना, 41 वर्ष। तो आपका 41 वर्ष वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 41 वर्ष। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ चुका है 29 नंबर प्रश्न। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी। तो मैं और पुत्र, ठीक है, 2 लोग। अनुपात देखिए, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी 5 वर्ष बाद। तो कितने बाद, 5 वर्ष बाद, मतलब प्लस का 5 कर लेंगे, मतलब 5 वर्ष बाद हो गया। मेरे पुत्र की आयु से, मतलब मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब 2 से 1 बटा 2, और इसका मतलब 5 बटा 2। मतलब ये हुआ कि अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो मेरी हो जाएगी 5। अनुपात देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसका अंतर देखिए, अंतर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अंतर देखिए, 3 5 का 2 अंतर आ रहा है, इसका 1 अंतर, इसका 2, इसका 1, तो बेकार हो गया। तो अंतर बराबर करना है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम नीचे देखेंगे कितना अंतर है यहाँ पर, 5 2 में 3 का अंतर, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर अंतर कितना आया यहाँ पर, 3 से गया 2, 2 का 2 से गुणा कर देंगे नीचे। अब देखिए फिर से गुणा कर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 9 अनुपात हुआ आपका 3, यहाँ पर हुआ 10 अनुपात हुआ 4। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, 1 की वैल्यू बराबर किसके, 5 के। तो 1 की वैल्यू बराबर किसके, 5 के। आपसे पूछा गया मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए मैं, और वर्तमान आयु मेरी कौन सी, पहले वाली ये है 9, ठीक है, ये है वर्तमान आयु। क्योंकि गुणा करने के बाद देखते हैं हम लोग 9 आ गए, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 45। तो 45 वर्ष आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, और कह रहा है 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता पुत्र 2 लोग हैं, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पिता और कौन है, पुत्र। अनुपात देखेंगे, कह रहा है कि 5 गुना बड़ा है, कौन, पिता बड़ा होगा, ठीक है। तो 5 अनुपात 1 कर देंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल दिया हमने। कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष के बाद मतलब प्लस का कर देंगे 15, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब आपका पता है कितना होता है इसका, 5/2, तो मतलब 2 से हो जाएगा 5, ये कह रहा है, ठीक है। 15 वर्ष के बाद, इतनी बात कही गई है। फिर से वही काम करेंगे हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। 5 से 2 गया कितना बचा, 3, तो 3 गुना ऊपर कर देंगे, और 5 से 1 गया कितना, 4, 4 से गुणा करेंगे नीचे। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका हुआ 15 अनुपात 3, यहाँ हुआ 4 × 5 = 20 अनुपात 8। इसका अंतर कितना आया, 5, और 5 की वैल्यू आपको कितने रखी, यहाँ पर देखिए 15। तो 5 की वैल्यू 15, तो 1 की कितनी होगी, 5 से 3 हो जाएगी। कहा गया पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए आप लोग 15, तो 15 की निकालने कितनी आएगी, 45 वर्ष, ठीक है। 45 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 31। मेरी आयु मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल समझिएगा, मेरी आयु मतलब मैं और पुत्र 2 लोग, और सवाल कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 है तो मेरी कितनी, 3, पहले इतना कहा गया। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद का मतलब प्लस का कितना हुआ, 5। कह रहा है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना, 2.5 गुने का मतलब 5/2। अगर पुत्र की आयु 2 होगी तो मेरी 5 हो जाएगी। ये सवाल आपसे कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम देखेंगे वही काम करेंगे, यहाँ पर भी इसका अंतर करेंगे 2, इसका अंतर 1, तो सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे इसमें, और गुणा कैसे करते हैं, यहाँ अंतर कितने का, 3 का अंतर, तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पर अंतर 2 का है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। आपका आ रहा है 9/3, यहाँ पर आ रहा है 10/4। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका अंतर आपका बच रहा है 1, अंतर कौन सा, 10 9 में अंतर 1 का है, तो इसलिए 1 बच रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आपकी हो गई, ये वाली 5। आपसे क्या कहा गया, तो मेरी आयु क्या है, मेरी आयु क्या है, मेरी वर्तमान आयु क्या है, 9 यूनिट है।
तो 9 की कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पर, 9 की गुणा 5 निकालते हैं, कितना आएगा 45। तो 45 वर्ष आपका राइट होगा, ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 45 वर्ष। दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर या वीडियो देखनी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों एसडी यादव मैथ को अच्छी तरीके से आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 32 नंबर, 32 नंबर। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। लगाने से पहले अगर आपने सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया 5 वर्ष पहले, यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष बाद। अब दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं, फिर बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगता है आपका, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिक से लगाना है, बेसिक से, मतलब बिल्कुल समझा आपने है तो आप यहाँ पर भी लगा लेंगे। कह रहा है 5 वर्षों बाद, और यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष पहले। जब भी पहले बाद वाला दोनों रखा हो, ठीक है, तो देखिए क्या है, पिता है और पुत्र है। एक तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे पिता, एक तो लिखेंगे पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र। बीच में दोस्तों करेंगे एक लाइन। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन दोस्तों बताएगी वर्तमान आयु को। किसको बताएगी, वर्तमान को। ठीक है, बात समझिए, ये लाइन मैंने खींची वर्तमान। वर्तमान से पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, वर्तमान से बाद वाले को नीचे लिखेंगे। सवाल करा है 5 वर्षों बाद, तो 5 वर्षों बाद तो वर्तमान के बाद मतलब प्लस का यहाँ पर करेंगे 5। बात आपके सामने आ रही होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब इस प्रकार से होगी 5 वर्ष बाद। और क्या, जबकि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर -5 करेंगे। ठीक है, -5 करेंगे। वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, पुत्र की आयु का कितना, 7 गुना था। अब दोस्तों आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 बाद। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, हमें तो यहाँ पर भी एक काम वही करना है, अंतर को सेम करना है। तो अंतर सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसमें अंतर से गुणा करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 7 से गया 6, तो इसमें इसको 6 से गुणा कर देंगे, और 7 से और 3 से गया 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो अब गुणा देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 7 14 आ रहा, अनुपात 2 1 2 आ रहा, 6 3 18 आ रहा, अनुपात 6 1 6 आ रहा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंतर कितना आ रहा है, 4 का, और यहाँ पर आ कितना रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इधर, आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है माइनस का 5 प्लस का 5। दोस्तों देखिएगा एक लाइन पड़ी होगी आपने, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो मतलब माइनस का 5 यहाँ पर आएगा, और 1 2 3 4 5 मतलब प्लस का 5 जो आपका यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पता है इसके बीच का अगर गैप देखें, गैप कितना होगा, तो गैप 5, इधर 5, 10 का गैप हो गया, 10 का क्या हो गया, गैप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका जैसे गैप यहाँ पर 10 का हो गया, वही आपको यहाँ पर देखें दोनों को जोड़ देना है। तो आप कितना आ गया, 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखिए 4, तो 5 की वैल्यू कितनी, 2 से काटेंगे, 5 की आ गई 2, और 1 की आएगी कितनी, 2/5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर अब देखिएगा, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु नहीं, पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो पहली वाली लिखी है, ये वाली लिखी है, ये 5 वर्ष पहले की है, 14 थी, तो यहाँ पर दोस्तों इसको पहले हल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि सवाल में कहीं लफड़ा तो नहीं हुआ, कहीं गलती तो नहीं हुई, पहले गलती को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फिर से देखिए बात, 5 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, जबकि 5 वर्ष से पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पुत्र की 1 पिता की 7, ये भी सही है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, इसका अंतर से गुणा ऊपर कर दिया, उसके अंतर नीचे कर दिया, तो आपका हो गया 7 दूनी 14 अनुपात 2, 6 3 18 अनुपात 6। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आपका अंतर आ रहा है 4, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कितना, 5 5 10। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, ये वाली गलती हो गई है। ठीक है, ये वाली आपकी गलती हो गई है। कैसे गलती हो गई, यहाँ पर जितना आपका अंतर आया है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, 4 की 10 है, तो 2 की कितनी होगी, 5, और 1 की कितनी होगी, 5/2। 1 की कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर, 5/2। अब आप यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, भी मैं इसको तो हटा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप लोग सवाल को आसानी से यहाँ पर लगा पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिएगा, देखिए इतना आपका हो चुका है। 1 की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। आगे देखिए, पिता की वर्तमान आयु,
दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिता की आय कितनी 14 लिखी है, ये कब की है? 5 वर्ष पहले की है, 14 यूनिट। तो पिता की आय निकालेंगे जब हम, तो क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले की निकाल देते हैं। तो 14 है और गुणा कर देंगे 5/2 से, तो 214 कितना आ गया आपका? आपका गया 35 वर्ष। ठीक, 35 आ गया। अब लेकिन कहा गया वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले की है, तो इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा हमें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 ऐड करेंगे आगे 40 वर्ष, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपने सवाल को समझ लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, बी वाला। ठीक है, 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 33 नंबर सवाल। इसको कैसे लगाएंगे ये भी आपको समझना है, तो समझ लीजिएगा आप लोग फटाफट से। पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी 10 वर्ष बाद। यहाँ पर वही सवाल है, वैसा उसी टाइप का है, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे पिता, यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। आयु में अनुपात देखिए, 1 है 10 वर्ष पहले -10, 1 में 10 वर्ष बाद +10, और ये बीच में। ठीक है, वर्तमान। ये क्या है? ये वर्तमान की लाइन है। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व थी 3 गुनी, तो 3:1 था। 10 वर्ष बाद हो गई 2 गुनी, तो 2:1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या? मैंने आपको बताया था क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसको पहले करेंगे बराबर, तो बराबर करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर। ठीक है, बराबर करेंगे इसे। देखिए 2 से 1 गया 1, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे। 3 से गया 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है आपका? 3:1, 2 दूनी 4:2। इसका अंतर कितना रहा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, इसका अंतर कितना? 1। और 1 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है? मैंने अभी आपको बताया इसमें, ठीक है, कि 10-10 का अंतर पहले बाद में, तो इसको जोड़ देते हैं। कितना आ गया? 20। तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ चुकी है 20। आपसे कहा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब पहले तो उनकी ये 10 वर्ष पहले वाली आयु जो थी, ये वाली, ये कब की है? ये दोस्तों आयु जो है ये 10 वर्ष पहले की है। तो पहले ये निकाल दे कितनी होगी, तो 20 क्या होगी 60, और कामा और 20 सेकंड 20। दोस्तों ये कितनी हुई? ये 10 वर्ष पहले की है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, आएगी वर्तमान। ये कौन सी होगी? ये होगी वर्तमान। तो कितनी दोस्तों यहाँ पर आएगी? 70, हल करेंगे आपका आएगा 7:3। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, 7:3। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए। ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सवाल को लगा लेंगे, नहीं तो आप सवाल में गलती कर सकते हैं। रेनू, मीनू, सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। कौन है? रेनू, मीनू। देखिए रेनू मतलब R, मीनू का मतलब M, और सोनू का मतलब S। चचेरी बहनें हैं, और क्या है? रेनू मीनू की आयु समान है। अगर रेनू की आयु x है तो मीनू की आयु भी x है, लेकिन सोनू को नहीं है, तो सोनू की बाय कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इतना आप सब लोग कर लेंगे। आगे देखिए, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग मतलब किसका? इसका रेनू और मोनू और सोनू, इसकी आयु का योग जो है वो सोनू की आयु से 5 गुना है। ये सोनू की आयु का 5 गुना, 5 यस इसके बराबर है। अब इसको पहले हल करिए थोड़ा, तो R का मतलब x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y बराबर 5y, ये होगा ना। हल करेंगे इसको, आ जाएगा आपका 2x बराबर 4y, और ये x कितना होगा? 2y। आपका ये x कितना हो गया? 2y। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। अब दोस्तों 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले अगर रेनू की आयु देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 3 वर्ष पहले, कब? 3 वर्ष पहले किसकी किसकी आयु? रेनू की आयु, सोनू की आयु। तो रेनू कितनी आएगी? x -3, और सोनू कितनी आएगी? ठीक है, सोनू की s कर लेंगे, s कितनी होगी? तो y -3। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु मतलब x -3 जो है ये सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थे। ये बराबर थे सोनू की आयु के 3 गुना। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, फिर से पढ़िए। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, 3 गुना अधिक थी, मतलब क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, सोनू की आयु बराबर हो जाएंगे दोनों। आगे देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आपका यहाँ पर आएगा? x -3 बराबर 3y माइनस का होगा 9। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या करिएगा? आप यहाँ पर x जो है जहाँ पर आपका है वहाँ पर आप 2 रख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिएगा, तो 2y, और माइनस का आपका हो जाएगा 3y,
ठीक है, इधर लाएंगे तो बराबर आपका हो जाएगा -9 + का 3। तो आपका हुआ माइनस का बाई कितना हो गया -6, बाई खत्म। तो बाई कितना आ गया आपका, वाई आपका आ गया निकल गया 6, बाई कितना आ गया 6। आपसे आ गया 4 वर्ष बाद सोनू की आयु। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको समझना है, वाई कितना आ गया 6, तो आप सोनू की आयु कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है, 6 वर्ष आगे वर्तमान। अब करा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद का मतलब 4 ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 10 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, 10 वर्ष ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 35 नंबर सवाल को यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लगेगा हमारा। देखिए 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उनकी आयु से 4 गुनी थी, और करा है 10 वर्ष बाद। बाद पहले वाला सवाल है तो क्या करेंगे हम लोग, एक तो लिखेंगे माता जी और माता और महेश। अब देखिए इसी तरीके से दोस्तों सवाल लगाइएगा, आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो एक बीच में लाइन कर देंगे, ये इधर वाला जो है ये 10 वर्ष पहले है तो -10 कर देंगे, और लास्ट में लिखना है वो 10 वर्ष बाद है, प्लस का 10 कर देंगे, ठीक है। कितना कितना अनुपात, पहले अनुपात कितना है, माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी मतलब 1:4 है, और बाद में कितना है, माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब 1:2 है अनुपात। इस अनुपात को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 4 से गया 3, 3 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा 4:, ठीक है। फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर कितना का 4:1, 3 दूनी 6:3, इतना आपका आएगा। इसका अंतर करेंगे आपका आएगा 2, और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों को योग के बराबर होगी, तो कितना होगा 20। तो 2 की वैल्यू बराबर है 20 के, तो 1 की कितनी होगी 10 के बराबर हो जाएगी। आगे देखिए महेश की वर्तमान आयु याद कीजिए, महेश की वर्तमान आयु का मतलब कितना होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है 10 वर्ष पहले की, ठीक है, आपको दिख रही होगी 10 वर्ष पहले की ये है, ठीक है, ये कब की है 10 वर्ष पहले की, तो 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष थी और वर्तमान पूछी गई, तो इसका मतलब इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी 20 वर्ष। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों इस किताब का आपका आंसर जो है वो आपकी बुक में आ रहा है आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको हल करिए, चाहे आप एक्स मान के लगाइए चाहे कैसे लगाइए, आपका यहाँ पर 20 जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। किताब में आपका इसका आंसर आंकड़े अधूरे ये गलत दिया है, आपका यहाँ पर 20 वर्ष होगा। आप इसको लगा के देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी और से भी लगवा के देख सकते हैं, ठीक है। 20 वर्ष यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे देखिए 36 नंबर दोस्तों सवाल आपके लिए आ चुका है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पर देखिएगा सवाल, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। देखिए पिता है और कौन है पुत्र। सवाल ये कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये वर्तमान है। कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब दोस्तों इसके बाद 5 कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे -5 कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले की बात की, बाद में तो कहा नहीं गया, तो हम ऐसे तो हम कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डबल वाला होता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो -5 कर देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 1 तो 7 का अनुपात था, यही आपसे कह रहा है ना, यही तो कह रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल करिएगा तो इसका अंतर कितना है 3, और इसका अंतर कितना 6, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो आपका आएगा 24:6, यहाँ पर आएगा 21:3, तो यही तो आएगा आपका। तो देखिए इसका अंतर निकालेंगे तो 6 से 3 का 3, आपका अंतर 3 आएगा। 3 की वैल्यू कितनी हो गई 5, 3 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की कितनी होगी 5/3, ठीक है। आगे भी देखिए आप लोग, अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पिता कितनी 24 थी, यहाँ पर 24 लिखी हुई है, 24 थी, तो 24 निकालना में है, देखिए यहाँ पर, तो 24 के निकालेंगे 24 × 5 कर देंगे, तो 8 24, 8 पंचे 40 वर्ष। तो आपका राइट क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 40 वर्ष, मतलब आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 40 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा 40 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर 37 में सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिएगा अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना है और रीता है, और कितनी है रीता से 5 गुना बड़ी अन्ना, तो इसका मतलब इसका अनुपात 1:5 है, ठीक है, 5:1 है। कह रहा है 2 वर्षों में या 2 वर्षों बाद
और कह रहा है रीता जो है वो 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो मतलब 2 वर्षों के बाद मतलब प्लस का 2 जब कर देंगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। रीता से 3 गुना बड़ी तो 3 अनुपात हो जाएगा यहाँ पर। ये तो कह रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए काम तो वही करेंगे हम लोग ना, काम वही करेंगे। क्या काम करेंगे हम लोग इसका अंतर करेंगे। 5 से गया 4 तो 4 से गुणा करेंगे, 3 से गया 2 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका हुआ 10 अनुपात कितना हुआ 2, यहाँ पर कितना हुआ 12 अनुपात कितना हुआ 4। इसका अंतर आपका कितना रहा 2, और 2 की वैल्यू किसके 2 के बराबर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू किसके 1 की हो गई। अब दोस्तों का 7 वर्षों में अन्ना की आयु, पहले अन्ना की आयु निकालेंगे वर्तमान। तो अन्ना की, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर देखिएगा 10। तो अन्ना की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 7 वर्षों में मतलब 7 वर्षों में का मतलब बात कितनी हो जाएगी 17 वर्ष। 17 आपका राइट होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 17 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 38 नंबर सवाल। इस सवाल को यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैसे लगाएंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। कह रहा है सवाल दोस्तों कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले एक आदमी, और कह रहा है 18 वर्षों में, और 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात की, 18 वर्षों में 18 साल बाद की बात की, मतलब बाद पहले दोनों वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक तो दोस्तों लिखेंगे आदमी, ठीक है, एक तो दोस्तों लिखेंगे पुत्र, और एक देखिए बीच में होता है वर्तमान। ये हो गई वर्तमान से पहले वाले, ये हो गई वर्तमान के बाद वाले। कह रहा है 2 साल पहले तो माइनस का 2 करेंगे, 18 साल बाद मतलब प्लस का 2 करेंगे। 18 वर्ष मतलब है तो प्लस का 18 कर देंगे, ठीक है। ये बात समझिए आप लोग। 2 साल पहले जो थे वो पुत्र से 6 गुना थे, तो 1 अनुपात 6 था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। बात ये की गई, मैंने पूरी बात यहाँ पर नोट किया है। अब इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इसका जो अंतर आपका है, इसका अंतर जो आपका है, देखिए 2 से गया 1, इसमें 1 से गुणा करेंगे, और 6 से गया 5 में 5 से गुणा करेंगे। यही काम हमें यहाँ पर करना है। गुणा करें कितना रहा 6 अनुपात 1 तो यही रहेगा, और 10 अनुपात कितना होगा 5। इसका अंतर निकालिए, 5 और 1 में 4 का अंतर, या 10 6 में 4 का अंतर। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इसके बराबर, इसके योग के बराबर, 18 2 20। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है 20 के। तो 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 1 का 4 पंचे 20, 1 की कितने की 5 के बराबर आएगी, ठीक है। अब दोस्तों का गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल को सही समझिएगा, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे। 2 साल पहले की आपको देखिए कि 2 साल पहले की है, तो पहले दोस्तों यही निकाल देते हैं। तो 6 पंचे 30 होगा कामा, और 5 एकन 5 होगा। तो 2 साल पहले 30 और 5। अब दोस्तों 2 साल के बाद करेंगे हम लोग आगे, तो ये दोस्तों इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, तो आपका कितना होगा 32 वर्ष और 10। तो 32 वर्ष 10 नहीं होगा, 5 2 7, ठीक है 7। तो 32 7 का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 32 वर्ष और 7 वर्ष। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों सवाल हमारा आ चुका है 39 नंबर, और क्या कह रहा है सवाल पहले आप ये समझिएगा। 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है, और आगे का गया 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सवाल आपका लिखा हुआ है, सुलोचना की माँ और सुलोचना। तो एक तरफ कौन है माँ है, एक तरफ कौन है सुलोचना है, ठीक है, सुलोचना और उसकी माँ। अब दोस्तों का गया 10 वर्ष पहले की बात की गई, फिर 10 वर्ष बाद की बात की गई, तो बीच में एक लाइन कर देंगे हम लोग, मैंने आपको बताया है। एक में 10 वर्ष पहले, एक में 10 वर्ष बाद। और पहले की बात की जाएगी तो 4 गुनी थी, मतलब एक नहीं, मतलब 1 अनुपात 4 का अनुपात था, ठीक है। अब बाद में कितने का अनुपात हो गया 2 गुना, तो 1 अनुपात 2 का अनुपात हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका अंतर जो निकालना है तो इसमें गुणा कर देना आपको है, और इसका अंतर निकालना है तो इसमें गुणा कर देना है। तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 4 अनुपात 1, यहाँ पर आएगा 6 अनुपात 3। इसका अंतर कितना होगा आपका 2, बस रोक लीजिए। और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर देखिए आप लोग 20 के बराबर होगी। तो 1 की किसके बराबर होगी 10 के बराबर होगी। आपसे कहा गया आज सुलोचना की आयु कितनी है आज, लेकिन तो यहाँ पर जो आपके लिखी है ये कब की है, ये 10 वर्ष पहले की, ये 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष पहले सुलोचना की आयु कितनी होगी, देखिए आप लोग यहाँ पर, आप अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। 10 वर्ष पहले सुलोचना कितनी होगी, 1 यहाँ पर थी, तो कितनी होगी 10 वर्ष होगी। और 10 वर्ष पहले की है, पूछेगी वर्तमान, तो आप क्या करेंगे 10 में और जोड़ेंगे तो आएगा 20 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 20 वर्ष। अगर दोस्तों आपने इस टाइप सवाल को लगाया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, वरना आप लोग एक्स वाई को निकालेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा सवाल पड़ेगा। आगे देखिए
40 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक्स एक लोग हैं और एक तरफ है पुत्री, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि एक्स की आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से कितना दोस्तों यहाँ पर है, दोगुनी है। तो 1:2 इतना अनुपात है। अब कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अगर पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो अब आप बताइएगा, पुत्र की 20 वर्ष है तो एक्स कितनी होगी, 40 वर्ष होगी, ठीक है। आगे देखिए, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्ष पूर्व, अब आप अगर मान लें एक्स वर्ष पूर्व, ठीक, मैंने क्या माना, एक्स वर्ष पूर्व। तो हमारा बनता है दोस्तों एक समीकरण बनता है इस वालों में, क्या बनेगा, तो अभी कितनी पुत्र एक्स कितनी 40 है तो 40 माइनस एक्स होगा एक्स वर्ष पूर्व, और पुत्र की 20 है तो 20 माइनस एक्स होगा, और कितनी होगी 3 गुनी। तो पुत्र की नहीं मतलब एक्स की होगी 3 गुनी, तो 3 ऊपर करेंगे, एक बटे में कर देंगे। और इसको आपको सिर्फ हल कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, एक्स का मान होगा वही होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 40 माइनस का एक्स बराबर 60 माइनस का 3x। अब आप 3x को लाएं इधर, और तो 3x से आपका क्या बचेगा 2x बराबर कितना बचेगा 20, x आपका आएगा निकल गया 10। आपसे कहा गया कितने वर्ष पूर्व, तो आपने यहाँ पर देखिए x वर्ष पूर्व, x का आ गया 10 तो मतलब 10 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा होगा, सी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सवाल क्या कर रहा है आपसे 41 नंबर, ठीक है। सवाल को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सवाल आपसे क्या कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। एक पिता जो है, एक पिता, ठीक है, देखिएगा, और पुत्र से दोगुनी आयु का है पिता, ठीक है। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, सिर्फ पूर्व की बात की गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे, हम देखिए माइनस का 20, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व। और क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो 12 गुना, ठीक है, इतना। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए। तो 12 से क्या 11 गुणा, यहाँ करेंगे 11 से, और यहाँ करेंगे 1 से गुणा, तो आपका कितना आ रहा 22:11। यहाँ पर कितना आ रहा 12:1। तो इसका अंतर जो आप निकालेंगे तो आपका आएगा 10, और 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, किसके होगी 20 के बराबर। जब 10 की वैल्यू 20 के बराबर होगी तो 1 की वैल्यू किसके होगी 2 के बराबर। आपसे कहा गया पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पिता की वर्तमान आप जब निकालेंगे तो कितनी, देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु पिता की 22 है, ठीक है, 22 यहाँ पर देखिए आप लोग 22 है पिता की वर्तमान आयु, तो 22 के निकाल देंगे तो आएगा 44 वर्ष। तो 44 वर्ष आपका राइट होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों सवाल में आपका निकल आ चुका है 42 नंबर, इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। आपको ये पहले देखना है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है 18 वर्ष बाद, ठीक है। लिख लीजिए एक तरफ पिता और पुत्र, और इनकी आयु कितनी है 23 गुनी है, मतलब 30:1 है। कह रहा है 18 वर्ष के बाद, तो 18 वर्ष के बाद का मतलब प्लस का 18 कर देंगे, और उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो 3 गुनी रहेगी पिता से पुत्र से, इतनी हो जाएगी, ठीक है। आगे इसको हल करना, आपको हल करिएगा इसको, तो 30 से गया 29, तो 29 से आप इसमें गुणा करेंगे, और 3 से गया 2, तो आप 2 से उसमें गुणा करेंगे ऊपर, तो आपका हुआ 60 अनुपात हुआ 2, इसका हुआ 87 अनुपात कितना हुआ 29। तो इसका अंतर जब आप करेंगे तो कितना आएगा 7, तो कितना बचा 27, 27 आपका है अंतर, और ये अंतर जो है बराबर किसके है 18 के। तो 9 से काटेंगे, 9 × 27, 9 दूनी 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू किसके दोस्तों आ गई यहाँ पर 2/3 के बराबर आ गया की वैल्यू। आपसे कहा गया पिता की वर्तमान आयु, और पिता की आयु की अगर बात करें हम कितनी 60 यहाँ पर लिखी हुई है, तो 60 की वैल्यू निकालेंगे कितना करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2/3 से गुणा कर देंगे, तो 30 आएगा 20 बार, तो आपका आएगा 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, पिता की आयु कितनी होगी 40 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 43 नंबर प्रश्न। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या है। देखिए रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी,
देखिए यहाँ पर तो रीता है, ठीक है, रीता को आर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर आर। अगर इसकी वर्तमान आयु अगर हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, या वर्तमान नहीं, शादी की समय मान लीजिए, रीता जो है, देखिए यहाँ पर रीता की उम्र कब, शादी के समय कितनी आपने मान ली, एक्स मान ली, तो वर्तमान कितनी होगी बताइएगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले शादी हुई थी तो शादी के समय एक्स थी, तो अब कितनी होगी, तो 6 वर्ष हो चुके हैं ना, तो एक्स प्लस 6 हो जाएगी। ये बात दोस्तों आप सभी को क्लियर होगी कि शादी के समय एक्स वर्ष, तो 6 वर्ष के बाद मतलब एक्स प्लस 6 हो जाएगी। आगे देखिए वर्तमान निकला है मैंने, कह रहा है आज उसकी उम्र कितनी है, एक्स प्लस 6। शादी के समय की उम्र कितनी है, एक्स की 1 सही 1/4 गुनी, इसका मतलब सही हुआ 5/4 गुनी, तो इसकी 5/4 गुनी है। ये बात आपके समझ आ रही होगी कि आज उसकी उम्र कितनी, एक्स प्लस 6 जो है, ये शादी के समय उम्र की मतलब एक्स की 5/4 गुनी है। इसको हल करेंगे तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे होगा आपका 4x प्लस का 24 बराबर 5x। हल करेंगे आपका आएगा एक्स कितना आएगा आपका निकल गया 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब आगे देखिए, अब कह रहा है दोस्तों यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। पहले दोस्तों उसके निकालेंगे वर्तमान आयु, ठीक, किसके निकालेंगे, क्या नाम था, रीता, रीता की निकालेंगे वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 प्लस का 6 कितनी होगी 30 वर्ष, कितनी होगी 30 वर्ष होगी उसकी, ठीक है, 30 वर्ष रीता की। अब कह रहा है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है, अब इसके पुत्र की कितनी होगी, 30 का 1/10 है, 1/10 है, तो जीरो जो खत्म होगा आपका कितना होगा आपका 3 वर्ष। क्या कहा है, पुत्र की उम्र, तो 3 वर्ष होगा आपका, तो ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को इसको सही से आप समझिएगा, ठीक है, तो आप सवाल को आसानी से यहाँ पर लगा लेंगे। आगे दोस्तों आप देखेंगे 44वां सवाल का अगर आपसे है, ये भी दोस्तों सवाल बिल्कुल सही यहाँ पर देता था कमला, यहाँ पर हो गया और सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है, वैसा सवाल आपका है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 45वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पुत्र की आयु लिख मान लेनी है, ठीक है, माना पुत्र की आयु कितनी मान ली आपने, एक्स मान ली, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, आपको पिता की आयु रखी कितनी है, पिता की दोस्तों आपको रखी है 36 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए पुत्र की एक्स पिता की 36 इस समय वर्तमान में है, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थे, कौन कह रहा है, पिता कह रहे हैं, किससे, पुत्र से कह रहे हैं कि मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र के बराबर थे जब पुत्र पैदा हुआ था। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थे, कि जितनी पुत्र की उम्र इस समय है, ठीक है, तो कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मतलब एक्स के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। अब जब तुम पैदा हुए इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 1 साल के हुए तो मैं 36 का हूँ, तो 1 साल पहले कितने का हुआ था, तो 36 माइनस एक्स का था, बस यही इसमें बात है, ठीक है। और सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। फिर समझिए एक बार, अगर आपने यहाँ पर पुत्र की एक्स मान ली, पिता की आपको दे रखी 36 वर्ष, सवाल आपसे कह रहा है कि पिता पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर है, मतलब मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी वर्तमान उम्र जितनी थी उतनी एक्स है, तो एक्स के बराबर है कब, जब तुम पैदा हुए थे। और जब तुम पैदा हुए तो पुत्र की आयु पिता कितनी होगी, तो पिता की आयु मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, 26 होगी, घटा देंगे तो वही काम यहाँ पर क्या 36 से एक्स कम कर लिया, ठीक है। अब इसको आप हल करिए पहले, तो आप यहाँ पर लाएंगे आपको होगा 2x कितना होगा 36 और एक्स कितना होगा उसमें यहाँ पर 18, ठीक है, इतना आप निकाल देंगे। कह रहा है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब हम देखेंगे दोस्तों पुत्र की आयु इस समय कितनी है, तो इस समय कितनी 18 है, आपसे कहा 5 वर्ष पहले, तो आप क्या करेंगे 18 से 5 कम कर देंगे तो कितना होगा 13 वर्ष। बस दोस्तों आपका यही आपका राइट आंसर होगा 13 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का आपसे क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है कि 6 पुत्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 8 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका योग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना आएगा दोस्तों 6 × 8 कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कितना आ गया आपका 48
वर्ष। कितना आपका आ गया? 48 वर्ष आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों अगर उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। अब दोस्तों के माता पिता कितने हुए? 2 और 6 पुत्र थे, तो मतलब कितना टोटल 8 हो गया, और इसके दोस्तों गुणा कर देंगे 22 में, तो 22 अट्ठे कितना होगा? 176। तो 6 पुत्रों की आयु का योग आपका है 48 वर्ष। अगर दोस्तों हम लोग माता पिता की आयु को बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया? 176 वर्ष हो गया। तो माता पिता मतलब फादर प्लस मदर, इनकी आयु कितनी है? देखिएगा यहाँ पर 16 से 8 गया, 8 घटाएंगे, इसको उल्टा घटा देंगे। ठीक है, बचा कितना? 5 से 4 गया 1 और 1। ठीक है, सही से आप देखिएगा, इतना बचेगा आपका। फिर से देखिएगा, गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, 16 से 8 गया 8, 6 से 2 जाएगा 2, 128। तो इन दोनों की लोगों की आयु मिलाकर कितनी होगी? 128 वर्ष। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, फादर कितने के हैं? x + 8 के हैं, मदर कितने की हैं? x की। अब सवाल को बताइए क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका आयु का योग कितना है? 128। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको जोड़ लीजिएगा, तो कितना होगा? 2x प्लस का होगा 8 बराबर कितना होगा? 128। तो 2x कितना आपका होगा? 120, और x कितना होगा? 60। x कितना होगा? 60। तो आपसे पूछा गया माता की आयु, तो x है, x मतलब 60, तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि मैंने 48 कैसे निकाला, तो आप याद कर लीजिएगा, जब हम योग निकालते हैं तो पदों का योग निकालते हैं तो औसत गुणा संख्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं इनके गुणा करूँगा, तो इसका आंसर नवा निकल के यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सभी सवाल दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 47वां सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी मतलब सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, दादा दादी मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? देखिए आयु का औसत कितना? 67 है। योग निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों? आपका 134 होगा। देखिए 2 से 14 ठीक है, सही है। आगे देखिए, माता पिता की औसत आयु, तो माता पिता मतलब मदर एंड फादर, इनका योग कितना होगा? 35-69 हो जाएगा। क्या 3 पौत्र पौत्रियों, तो 3 पौत्र पौत्री। ठीक है, और भी 3 है। कितना इनका है? इनका है 6 वर्ष, तो 6 3 18 हो जाएगा इनका आयु। अब दोस्तों आपसे कहा कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? संपूर्ण परिवार की, तो योग करिए पहले, इसका कितना होगा? 8 4 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 7 3 10 से 11 1 12 का 2 हाथ से लगाए 1, 2 222 हो गया। किसका हो गया? ये हो गया आपका संपूर्ण जितने भी परिवार था उसका। ठीक है, योग हो गया। और संपूर्ण परिवार लोग कितने हैं? तो लोग कितने हैं? 7, 2 इधर 2 इधर 3 ये, तो 7 लोग हैं। 7 लोगों का योग कितना? 222 है। इसका आपको निकालना कितना? औसत निकालना। औसत क्या होता है सूत्र? पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 222 बटे 7, 7 3 21 बचा 1, 7 1 7, 5 बटे 7, तो 31 सही, 5 बटे 7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारे लिए 48 नंबर सवाल यहाँ पर आ चुका है, और सवाल कह रहा है कि एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? दोस्तों आपको पिता की उम्र देखिए 39 वर्ष, यहाँ पर नोट कर लेते दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितनी? 39 वर्ष है। ऐसे सवालों में आपको पुत्र की आयु मान लेनी, यहाँ पर कितनी मान लेनी? x मान लेनी। ठीक है, x मान लेनी। अब सवाल को पढ़ना है। सवाल को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्द आएगा, अगर सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो सवाल में आपको देरी लगेगी। देखिए यहाँ पर, एक पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा? पिता कह रहा है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र। अब बताइए, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी? मान लीजिए पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी? तो माइनस कर देंगे 10, यही तो करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यही काम करना आपको यहाँ पर भी है। कह रहा है 10 वर्ष, कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तो कितनी होगी? 39 - 6 होगी। तो ये इसकी बात की गई, ये बराबर किसके है? तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। बस सवाल हमारा आंसर मतलब जो हमारा समीकरण था बन चुका है। फिर से देखिए कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तो अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है मान लीजिए आज, तो जन्म के समय पिता कितने होंगे? तो 10 कम कर दीजिए, 29 के होंगे, तो वही हमने यहाँ पर x कम कर दिया। और फिर तो सवाल आगे कह रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, तो वर्तमान आयु x थी, तो x से 5 ज़्यादा थी। तो बस ये सवाल है, हल करेंगे इसको। तो आप x उधर ले जाइए, 5 इधर लाइए, तो आपका बचेगा कितना? 34 पर आपका बचेगा 2x।
और एक्स यहाँ से कितना आएगा 17। बस आगे देखिए, कह रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले अभी कितनी 17 है, तो इसके यहाँ 17 है, और 5 वर्ष पहले करेंगे तो मतलब माइनस का कर देंगे 5, तो अब कितना आपका आएगा यहाँ पर 12 वर्ष। तो यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर का, ठीक है 12 वर्ष। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 49 नंबर, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, ठीक है। तो माता और कौन, और मैं, कह रहा है वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। अब इनका भाई भी है। फिर आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि मेरी बहन, तो बहन भी है, 4 लोग हैं, ठीक है। अब आप सवाल को सही से देखें। यहाँ पर मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दोगुनी है, ठीक है। मैं 1 अनुपात है मेरा, तो माता कितनी 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है, इनका अनुपात कितना हो गया 2 हो गया। आगे देखिए, कह रहा है मेरे भाई में वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। कौन, माता जी। ये मैं कह रहा हूँ कि जो माता जी हैं वो भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। अगर माता जी की उम्र से 20 वर्ष घटा देंगे तो भाई की उम्र निकल आएगी, ये बात क्लियर आपको होगी। अगर माता जी की उम्र से अगर हम 20 घटा देंगे तो भाई की निकल आएगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैं एक्स वर्ष का हो गया, माता 2 एक्स वर्ष की होंगी, और भाई जो होगा वो 20 वर्ष, मतलब माता बड़ी है 20 वर्ष, तो 20 में माइनस कर देंगे तो 2x माइनस का होगा 20, ये होगी भाई की उम्र। और आगे दोस्तों आप देखेंगे, कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था, अब देखिए जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस मैं है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा होता, 5 लिखा होता। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं भाई की उम्र निकालनी होती, अगर मैं भाई की उम्र निकालनी होती जब मैं पैदा हुआ था, तो इसमें से 5 माइनस कर देते। बात आपके समझ आ रही होगी कि भाई की उम्र से अगर 5 माइनस कर देते तो 5 वर्ष पहले मतलब जब पैदा हुआ तब के निकल आती। तो वही का आपको यहाँ पर एक काम ये करना है कि अगर आप लोग भाई की उम्र से अगर आप मेरी उम्र निकालेंगे, ये लिखा है मैं एक्स लिखा है, तो अगर ये निकाल देंगे अगर आप लोग, तो क्या आएगा यहाँ पर, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब भाई की उम्र 5 हो जाएगी। सवाल आपसे ये करा है, आपके समझ आ रही होगी बात। सवाल आपसे कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो आपका समीकरण इस टाइप से बन जाएगा। इसको हल करेंगे, आपका हुआ एक्स माइनस का 20 बराबर 5, और एक्स आपका कितना आ गया 25। ये 125 मतलब मैं, और यहाँ पर मैं कितना हो गया 25 साल का हो गया। अब देखिए, कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष बड़ी हैं, छोटी हैं। देखिए कह रहा है मेरी बहन जो है वो माता से 24 वर्ष छोटी है। देखिए माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 125 तो 2 की मतलब 50, तो 50 वर्ष जाएगी माता की उम्र। कितनी होगी, 50 वर्ष होगी माता की उम्र। और बहन की उम्र कितनी होगी, सवाल कह रहा है सवाल में कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी हैं, तो बहन छोटी है 24 वर्ष, तो 50 से 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना है 26 वर्ष। तो बहन की आयु कितनी आ गई 26 वर्ष आ गए। और कह रहा है कि मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी या बड़ी हैं। देखिए बहन की उम्र कितनी 26 वर्ष, और मैं 25 वर्ष। अब आप बताइएगा कितनी बड़ी, तो 1 वर्ष बड़ी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 वर्ष बड़ी, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 वर्ष बड़ी। इसके बाद दोस्तों आपकी बुक का लास्ट सवाल बचा हुआ है, और ये सवाल बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि ये सवाल पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर आप ये सवाल भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर है। और समझिए, किसी व्यक्ति से उसकी आयु को बताने के लिए कहा गया, मतलब तुमसे कहा गया कि अपनी आयु बताइए। देखिए तो वो क्या उत्तर, मतलब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अपनी आयु बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों वो घुमा के कह रहा है, ठीक है, वही व्यक्ति आयु बता रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, और कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो इतनी बात उसने कह दी, ठीक है। आपको निकालनी कितनी है, आप मान लीजिए फटाफट से। यहाँ पर कितने मान लेंगे, आपने मान लिया कि इसकी वर्तमान आयु कितनी x है, मान लिया, ठीक है, मान लिया। आगे देखिए उसका उत्तर क्या था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। यहाँ तक आपने पढ़ा है, तो 3 वर्ष के बाद की उसकी आयु लीजिए, तो आयु उसकी वर्तमान x है। 3 वर्ष के बाद की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस का 3, ठीक है। देखिएगा x प्लस का 3 इतनी आएगी। तो 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर गुणनफल में से
और 3 वर्ष पहले की आयु के 3 घटाइए। तो गुणनफल में से घटाना है आपको। क्या घटाना है? देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु कितना, मतलब x माइनस 3 हो जाएगा। और के 3 गुने को, इसको आपको घटाना है। और घटाने के बाद क्या होता है, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको वर्तमान आयु पता लग जाएगी कितनी, x, तो ये आपको पता लग जाएगा। बस आपने इस समीकरण बना लिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9 बराबर x, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 18 और कितना होगा x। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो चैप्टर में जितने सवाल थे 50 सवाल थे, मैंने आपको 50 सवाल आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ताकि दोस्तों रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो उन चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।